देर रात भागलपुर में मां काली की प्रतिमाओं का विसर्जन शोभा यात्रा प्रारंभ हो गया और मां काली के जयघोष से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। 67वें विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान परंपरा के अनुसार सबसे आगे परबत्ती की बुढ़िया काली महारानी की प्रतिमा थी, जबकि बूढ़ानाथ की बम काली की प्रतिमा शोभा यात्रा के दौरान सबसे पीछे चल रही थी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा विसर्जन शोभा यात्रा को लेकर जारी दिशा निर्देश की धज्जियां उड़ाती श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मूर्ति के आगे कलाबाजी का प्रदर्शन करते हुए और डीजे की धुन पर डांस करते हुए आगे बढ़ रहा था। 24 घंटे तक चलने वाले विसर्जन शोभा यात्रा को देखने भागलपुर सहित आसपास के जिलों के हजारों महिला और पुरुष सड़क पर दिखे। हम आपको दिखाते हैं भागलपुर की प्रसिद्ध मां काली की विसर्जन शोभा यात्रा की तस्वीरें। भागलपुर की पुलिस जिला नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर बिचली दियारा में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर दो अपराधियों के बीच हुए मुठभेड़ में एक अपराधी की मौत हो गई। मृतक अपराधी सबौर थाना क्षेत्र के सदानंद मिश्रा के पुत्र 38 वर्षीय कल्लू मिश्रा उर्फ कल्लू राय है। बिचली दियारा में अपराधियों के बीच हुए मुठभेड़ से देरा इलाका थर्रा उठा है। देरा में दोपहर बाद एकाएक गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू होने से देरा में खेती किसानी करने गए किसानों में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया। अपराधियों के बीच गोलीबारी शुरू होने के बाद किसान देरा में जैसे तैसे फरार हो गए। अपराधियों के बीच हुए मुठभेड़ में ही कल्लू मिश्रा को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। कल्लू मिश्रा को 2 गोली लगी है, एक गोली उसके सीने में लगी है जबकि दूसरी गोली उसकी पेट में नाभि के ऊपर लगी है, जिससे कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार अपराधियों के बीच हुए इस मुठभेड़ में 50 से 60 चक्र गोली फायरिंग हुई है। देरा में अपराधियों के बीच हुए मुठभेड़ में एक अपराधी की मौत की सूचना देरा के किसानों के द्वारा इस्माइलपुर पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर इस्माइलपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां पुलिस ने मृतक कल्लू मिश्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। इस्माइलपुर थानाध्यक्ष मनी पासवान ने बताया कि मृतक सबौर के प्रशस्त डी निवासी कल्लू मिश्रा है। कल्लू मिश्रा इस्माइलपुर देरा में आपराधिक गतिविधियों में रहता था। वर्चस्व को लेकर कल्लू एवं उनके अपराधी सहयोगियों के बीच गोलीबारी होने लगी, जिससे अपराधियों ने कल्लू मिश्रा को गोली मारकर हत्या कर दी। दूसरे पक्ष के अपराधियों का पुलिस पता कर रही है। थानाध्यक्ष ने कहा कि मृतक के परिजनों को भी घटना के संदर्भ में सूचित कर दिया गया है। मृतक के परिजन अभी नहीं पहुंचे हैं। घटना को लेकर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। घटना सर ये घटना दियारा क्षेत्र में हुआ है। दियारा क्षेत्र में बिचला दियारा है, इस्माइलपुर बिचला दियारा। दोनों क्रिमिनल में ही झगड़ा हुआ है। उसी झगड़ा के दरमियान भी इसको गोली मार रही है। कितने बजे की घटना है सर? ये करीब 3 बजे 3-3:30 बजे की घटना है। जिनको गोली लगी है उनका क्या नाम है? उसका नाम कल्लू मिश्रा है, उर्फ कल्लू राय उर्फ कल्लू सिंह। पिता का नाम सदानंद मिश्रा। कारण गोलीबारी का? गोलीबार को वर्चस्व की शुरुआती जांचों में क्या सामने आया है घटनास्थल पे जाने के बाद? वही दोनों क्रिमिनल के बीच में जो कितना राउंड चला होगा गोली? 2 गोली लगी है उसको। कितना राउंड चला होगा जी? कितना राउंड फायरिंग हुआ होगा? और फायरिंग की आवाज़ तो हम लोग सुने नहीं है। जाने के बाद पता लगा हथियार से भी बरामद हुआ है? कुछ नहीं। खोखा भी पता नहीं लगा हो। खोजबीन किए लेकिन पता नहीं चला कितना गोली मिला है। नहीं, कुछ नहीं। क्या नाम हुआ? गिरोह का नाम तो पता नहीं अभी लग रहा है, लेकिन बता रहा था कि गिरोह के संबंध में। सुल्तानगंज में एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी से हथियार छीनने का प्रयास व दुर्व्यवहार किया जा रहा है। दरअसल लोक आस्था के महापर्व पूजा छठ को लेकर सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की मंगलवार को भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। श्रद्धालु अहले सुबह से ही देर शाम तक गंगा स्नान करने पहुंच रहे थे। इसी दौरान दिलगौरी के समीप एक ऑटो चालक जबरन भीड़ में घुसने का प्रयास करने लगा। जब एक पुलिसकर्मी ने रोकने का प्रयास किया तो ऑटो पर सवार महिलाएं पुलिसकर्मी से उलझ पड़ी। अब तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे महिला पुलिसकर्मी के साथ हथियार छीनने सहित दुर्व्यवहार कर रहे हैं। महापर्व छठ को लेकर भागलपुर में भी श्रद्धालुओं की आस्था खासकर गंगा नदी के किनारे उमड़ती दिखने लगी है। नहाय खाए को लेकर छठव्रती गंगा स्नान हेतु नदी किनारे पहुंचने लगे हैं। भागलपुर के बरारी पुल घाट और नवगछिया के महादेवपुर घाट पर हजारों की संख्या में भीड़ दिखी जा रही है। लेकिन चिंता की बात है कि जिस घाट पर छठव्रती स्नान और अर्घ्यदान करेंगे वहाँ कीचड़ भरा पड़ा है। जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के लिए कीचड़ को हटा पाना बड़ी चुनौती जैसी दिख रही है। बरारी पुल घाट समेत दर्जनों घाट पर कीचड़ है तो नवगछिया के गंगा नदी में महादेव
इस्माइलपुर का घाट खतरनाक बना हुआ है। भागलपुर की पुलिस जिला नौगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के शुभम धर्मकाटा के पास NH 31 पर अज्ञात वाहन से धक्का लगने से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत हो गई। इस दुर्घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक युवक की पहचान बिहपुर थाना क्षेत्र के लत्तीपुर निवासी अब्दुल रहमान उर्फ बबलू के रूप में हुई है, जबकि घायल मृतक की पत्नी सबनम खातून है। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंची रंगरा पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। युवक की मौत की सूचना मिलने पर परिजन नौगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुंचे। दुर्घटना में अब्दुल की मौत हो जाने से परिजन गहरे सदमे में हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक युवक की मां फातिमा खातून अपने पुत्र की मौत से बेसुध है। अब्दुल को 3 पुत्र एवं 3 पुत्री है। नौगछिया अनुमंडल अंतर्गत कदवा के बोड़वा टोला निवासी वृद्ध किसान राजो राय की हत्या मंगलवार की अहले सुबह अज्ञात अपराधियों द्वारा धारदार हथियार से काट कर किए जाने के दूसरे दिन भी पुलिस को अपराधियों तक पहुंचने के लिए कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। कदवा पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए लगातार मृतक के परिजन व स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। मृतक के छोटे पुत्र ज्ञानचंद कुमार राय ने मंगलवार को अज्ञात के खिलाफ कदवा थाने में आवेदन देते हुए मामले का उद्भेदन कर हत्यारों के ऊपर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं थानाध्यक्ष भूपेंद्र कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों की ओर से थाने में अज्ञात के खिलाफ लिखित आवेदन दिया गया है, जिसकी प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। जल्द ही मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। नौगछिया अनुमंडल अंतर्गत कदवा ओपी थाना क्षेत्र के गोला टोला काली मंदिर में स्थापित माता काली की प्रतिमा को मंगलवार की सुबह करीब 7 बजे शांतिपूर्ण माहौल में विसर्जन कर दिया गया। प्रतिमा का विसर्जन गोला घाट के बोचाही धार में किया गया, जहां शांतिपूर्ण विसर्जन को लेकर मेला कमेटी के सदस्य मणिकांत सिंह, गुरुदेव सिंह एवं वहां के दर्जनों गणमान्य लोगों के साथ कदवा थाने की पुलिस के साथ SI महेंद्र सिंह मुस्तैद रहे। मैं हेमा देवी मुखिया ग्राम पंचायत खवासपुर पूरे पिरपैती प्रखंड वासियों को और साथ ही अपने पूरे खवासपुर पंचायत वासियों को दीपों के पर्व दीपावली एवं लोक आस्था पर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और साथ ही अपने खवासपुर पंचायत की ओर से नए विधायक इंजीनियर ललन पासवान जी को जीत की बधाई देती हूं। मैं प्रदीप कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष सहकारिता मंच भागलपुर, सौपैक्स प्रबंधक पिरपैती, सादिश कानपुर पैक्स। मैं संपूर्ण भागलपुर वासियों को एवं हम अपने पंचायत रिफातपुर सीमानपुर के ग्रामीण जनता को दीपों का पर्व दीपावली एवं लोक आस्था के पर्व छठ की हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही साथ हम अपने छोटे भाई ललन पासवान भाजपा विधायक को हम अपने पूरे पिरपैती विधानसभा की तरफ से एवं सहकारिता मंच की तरफ से जीत की हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं सोमेश्वर प्रसाद यादव, प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय धौरी, सह संयुक्त सचिव बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट भागलपुर की ओर से दीपावली, काली पूजा, छठ पर्व के शुभ अवसर पर समस्त भागलपुर वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। मैं प्रणव कुमार पांडे, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय भवानीपुर जयश्री जगदीशपुर भागलपुर। जिला अंतर्गत सभी प्यारे छात्र छात्राओं, शिक्षकों, अभिभावकों को दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। तमसो मां ज्योतिर्गमय का यह पर्व हमें नई ऊर्जा प्रदान करे। एक दीप ऐसा भी बाली अंधकार भागे अंतस का। इस भावना के साथ शिक्षा का दीपक जलाकर अज्ञानता के अंधकार को भगाना है। साथ ही साथ प्रकृति का पर्व, शुचिता और शुद्धता का पर्व, ऊर्जा के संचरण का पर्व, महान आदित्य को नमन करने का पर्व, महापर्व छठ की मैं आप सबों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। मोटरसाइकिल खरीदने वाले लोगों के लिए आ गया बम्पर ऑफर।
बाबा मनोकामना ऑटोमोबाइल बजाज शोरूम शेरमारी बाजार पीरपैती में बजाज कंपनी की कोई भी गाड़ी खरीदने पर हेलमेट फ्री, साथ ही पल्सर 125 सीसी और प्लेटिना पर 3000 रुपए की भारी छूट। प्लेटिना एच गियर खरीदने पर 2800 रुपए तक की भारी छूट। ऑफर 30 नवंबर तक के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9546689292 एवं 9905169277 पर। संपर्क करें बाबा मनोकामना ऑटोमोबाइल बजाज शोरूम गौशाला के सामने शेरमारी बाजार पीरपैती। भागलपुर के खंजरपुर स्थित मुसहरी घाट पर जिला प्रशासन के द्वारा बनाए गए कृत्रिम घाट पर मां काली की प्रतिमा का विसर्जन देर रात तक संपन्न हुआ। लगभग 24 घंटे तक चले विसर्जन में दर्जनों मूर्तियां कतारबद्ध होकर मुसहरी घाट पहुंची, जहां पूरे विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद मैया को विसर्जित किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मैया को अंतिम विदाई देने के लिए गंगा तट पर देखी गई। भागलपुर, बांका, मुंगेर सहित आसपास के कई जिलों और पड़ोसी राज्य झारखंड से विसर्जन शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे लोग पूरी शोभा यात्रा के दौरान सड़कों पर दिखाई दिए। कोरोना के संक्रमण काल के दौरान पहली बार हो रही मां काली की प्रतिमा विसर्जन को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया था, लेकिन धार्मिक आस्था प्रशासनिक दिशा निर्देश पर भारी पड़ा और श्रद्धालु बड़ी संख्या में मैया को अंतिम विदाई देने को लेकर सड़कों पर दिखाई दिए। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर मंगलवार को सुल्तानगंज के पवित्र उत्तरवाहिनी में 1 लाख से अधिक महिला श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। बिहार, बंगाल, झारखंड सहित दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर अपने आप को पवित्र किया। इसके बाद गंगा जल व गंगा का मिट्टी अपने साथ लेकर घर को गए। एकाएक अपेक्षा से अधिक वाहन सुल्तानगंज में आ जाने के कारण सुल्तानगंज तारापुर मुख्य मार्ग में 10 किलोमीटर से अधिक का लंबा जाम लग गया। वहीं सुल्तानगंज भागलपुर मुख्य मार्ग पर 5 किलोमीटर का लंबा जाम लगा रहा, जबकि सुल्तानगंज मुंगेर मुख्य मार्ग पर भी 5 किलोमीटर का लंबा जाम लगा रहा, जिससे कि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घंटों जाम में फंसे रहने के कारण अपने गंतव्य स्थान जाने में काफी विलंब हुआ। वहीं सुरक्षा को लेकर सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष रामप्रीत कुमार पूरे मेला की खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। जगह जगह पर महिला व पुरुष बल की प्रतिनियुक्ति भी की गई थी, फिर भी भीड़ के सामने पुलिस नतमस्तक दिखी।
नौगछिया के कदवा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबा बिसू राउत पुल के अप्रोच पथ पंचगछिया टोला के समीप मंगलवार को एक बाइक सवार दंपत्ति को पीछे से आ रहे दूसरे बाइक ने धक्का मार दी। धक्का लगते ही रुपौली प्रखंड के मोहनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीनिया गांव निवासी बाइक सवार जयप्रकाश मंडल व पीछे बैठी उनकी पत्नी गिरकर चोटिल हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों पति पत्नी गंगा स्नान कर अपने घर जा रहे थे। जैसे ही पंचगछिया टोला के समीप पहुंचे तो पीछे से आ रहे खैरपुर बाजार के एक बाइक सवार ने जोरदार ठोकर मारकर फरार हो गया। गिरकर चोटिल हुए जयप्रकाश मंडल को आंशिक रूप से चोट लगी, वहीं उसके मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी पत्नी का पीठ जख्मी हो गया। गिरने के बाद जयप्रकाश मंडल का हीरो होंडा सी डिलक्स मोटरसाइकिल का अगला हिस्सा भी चूर हो गया। वैशाली में एक युवती को जिंदा जलाने की घटना पूरे प्रदेश में आग की तरह सुलग गई है। इसी कड़ी में नाथनगर के मदनी नगर चौक पर AIMIM के कार्यकर्ताओं के द्वारा कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। एक गरीब महिलाओं के साथ जिस तरह दरिंदाओं ने गलत हरकत किया, उसके साथ रेप कर उनको जला दिया, ये दुनिया की सबसे शर्मनाक है और मैं इसको काला कहना चाहता हूँ। इस तरह के गंदे हरकत किसी मानवता के खिलाफ, और मैं चाहूँगा जो बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से कि इसको कार्रवाई करके इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जब तक गुलनार को इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे और हमारी पार्टी की ओर से भी सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा तक ये मसला जाएगा और जब तक उनको ये इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग इसको जारी रखेंगे।